बाहर की सफाई हम खूब करते हैं, लेकिन अपने भीतर कितनी गंदगी है, उस गंदगी को यदि हम साफ नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से रोगी होंगे। प्राकृतिक और दैवीय आपदाओं को छोड़ दें तो इस शरीर के रोगी होने का सबसे बड़ा कारण होता है पाचन तंत्र की गड़बड़ी, हमारे आंतों में जमा हुआ विषाक्त पदार्थ। इसके लिए उत्तरदायी होता है हमारा गलत खान पान, अनुचित आहारचर्या। यदि हम अपनी आहारचर्या को नियमित कर लें, अपने खान पान को ठीक कर लें, तो हम अधिकांश रोगों से बच सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी कारण से हमारे शरीर के भीतर गंदगी सड़ रही है, उसको शरीर से बाहर करने का एक प्राकृतिक उपाय, अपनी छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय की सफाई का एक यौगिक और प्राकृतिक उपचार। योग के षटकर्म में इस क्रिया का नाम है वारसारधौती या शंख प्रक्षालन की क्रिया। शंख प्रक्षालन एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम केवल नमकीन जल के सेवन से और 5 आसनों के अभ्यास से शरीर के भीतर इकट्ठी इस गंदगी को बिल्कुल साफ कर सकते हैं। आंतों की एकदम अच्छे से सफाई हो जाती है, धुलाई हो जाती है। बाहर की सफाई हम खूब करते हैं, लेकिन अपने भीतर कितनी गंदगी है, उस गंदगी को यदि हम साफ नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से रोगी होंगे। तो क्या है यह शंख प्रक्षालन की क्रिया, कैसे करेंगे, कौन कौन से आसन इसमें किए जाते हैं, कितनी बार आसन करने हैं, क्या इसकी तैयारियां हैं, आज के वीडियो में हम इसको अच्छे से सीखने वाले हैं। शरीर को भीतर से साफ करने वाली इस शंख प्रक्षालन की क्रिया के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है अक्टूबर नवंबर का महीना या फिर वहाँ मार्च अप्रैल का महीना, जब ना बहुत अधिक गर्मी होती है न बहुत अधिक ठंडा होता है। जिस दिन हमने शंख प्रक्षालन की क्रिया करनी हो उसके कम से कम 3-4 दिन पहले से तैयारी होनी चाहिए। तैयारी ये करनी है, आहार हल्का लेना है, सुपाच्य आहार लेना है, और जिस दिन इस क्रिया को करना है उसके पहली रात्रि हमारा बहुत हल्का भोजन हो, सुपाच्य भोजन हम रात में करें और अगले दिन प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होने के बाद हम तैयार हो जाएं इस क्रिया को करने के लिए। एक व्यक्ति के लिए लगभग 18 से 20-25 गिलास पानी की आवश्यकता होती है, लगभग गुनगुना पानी। उस पानी में हमने सेंधा नमक मिलाना है, एक जग में लगभग 1 से 2 चम्मच, और पानी को हमने इस तरीके से मलासन में बैठ करके पीना है। थोड़ा तेजी से 2 गिलास पानी पी लेना है और पानी पीते ही हमने खड़े होकर के आसन शुरू कर देने हैं। प्रत्येक आसन को 8-8 बार करना है। इन 5 आसनों को 8-8 बार करने के बाद जैसे ही एक चक्र पूरा होता है फिर से इसी स्थिति में बैठेंगे और 2 गिलास फिर से पानी पी लेंगे, खड़े होंगे और बताए गए 5 आसनों को फिर से 8-8 बार करेंगे और करते ही फिर से 2 गिलास पानी पी लेंगे। इसमें जो पानी हम पीते हैं वह पानी आसनों को करने से तुरंत अपने आमाशय से नीचे आंतों की ओर उतर जाता है, छोटी आंत में फिर बड़ी आंत में, और 2-3 चक्र करने के बाद फिर आपको शौच जाने की इच्छा होगी। जैसे ही इच्छा होती है शौच जाना है, जोर नहीं लगाना है, बहुत सहजता से मल त्याग करना है, और मल त्याग करने के तुरंत बाद फिर से आएँ, फिर से 2 गिलास पानी पिएं उसी तरीके से मलासन में बैठने के बाद, और फिर से इन 5 आसनों को दोहराने लग जाएं। और यह जब अभ्यास चल रहा होगा अब आपको जल्दी जल्दी शौच जाने की इच्छा होगी। जैसे ही आपको शौच जाने की इच्छा होगी तुरंत जाएंगे, मल त्याग करेंगे, वापस आएंगे, फिर से पानी पिएंगे, फिर से आसनों को करने लग जाएंगे। तो आपको इस क्रिया में बार बार शौच जाना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते भीतर का पूरा मल निकल जाता है। पहले कब्ज निकलेगा, काला मल निकलेगा, उसके बाद पीला पदार्थ निकलेगा, आंतें धुलने लग जाएंगी, चिकनाई भी निकल जाएगी, और अंत में एक ऐसी स्थिति आती है कि जैसा पानी हम मुंह से पिएंगे वैसा ही पानी गुदाद्वार से शौच में निकलने लगेगा। इस क्रिया से आंतें पूरी साफ हो जाती हैं। अब कितना समय लगेगा यह अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करता है। किसी का काम 1.5-2 घंटे में हो जाता है,
और किसी को 2.5-3 घंटा भी लग सकता है, लेकिन सफाई सबकी हो जाती है। और जब यह क्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद बहुत सावधानी की आवश्यकता है। उस दिन होल डे आपका रेस्ट होना चाहिए, कहीं काम पर नहीं जाना है, धूप में नहीं निकलना है, हवा में नहीं निकलना है, एसी पंखे आदि में नहीं बैठना है। क्रिया पूरी होने के बाद शवासन में विश्राम करना है, लगभग 45 मिनट से 1 घंटा। सोना नहीं है, विश्राम करना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है। और इसके तुरंत बाद आपका भोजन तैयार रहना चाहिए। भोजन में हमने लेना है, यह धुले मूंग और चावल की पतली खिचड़ी होनी चाहिए। और इस खिचड़ी में हमने पर्याप्त मात्रा में गर्म किया हुआ गाय का घी डालना है। इस खिचड़ी के अलावा पूरे दिन भर हमने कुछ नहीं खाना है। सायंकाल के समय भी यदि खिचड़ी खाएं तो बहुत अच्छा। अगले 3 दिन तक सादा सुपाच्य भोजन लेना है। और यह विशेष ध्यान रखने की बात है, 3 दिनों तक मांस अंडा आदि का सेवन नहीं करना है। दूध और दूध से बने हुए पदार्थ भी 3 दिन तक वर्जित हैं। बहुत कमज़ोर लोग, बीमार लोग, हार्ट पेशेंट इस क्रिया को कर नहीं पाएंगे। इसलिए इस क्रिया को करने के लिए थोड़ा सा शरीर में ऊर्जा शक्ति तो अवश्य होनी चाहिए। तो इस क्रिया को करने के बाद शरीर भीतर से पूरा साफ हो जाएगा। तो यह है शंख प्रक्षालन की विशेष क्रिया। इसकी सावधानियां भी आपने सुन ली हैं। लेकिन जब यह क्रिया आपने करनी हो उसके कुछ दिन पहले से आसनों का अभ्यास करना अवश्य आरंभ कर दें। नहीं तो क्या होगा, आप आसनों का अभ्यास नहीं करते, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है, तो एक दिन लगातार इन आसनों को करेंगे तो आप थक जाएंगे। इसलिए कुछ दिन पहले से इन आसनों का अभ्यास आरंभ कर लेना चाहिए। कई लोगों के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि बार बार सोच जा रहे हैं कि दस्त रुकेगा कि नहीं रुकेगा। जैसे ही आप पानी पीना बंद करेंगे, आप आसन करना बंद करेंगे, कुछ देर के बाद आपका पेट भी शांत हो जाएगा, फिर आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भीतरी सफाई की बहुत ज़बरदस्त क्रिया है यह शंख प्रक्षालन की क्रिया। लेकिन इस पूर्ण क्रिया को किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही करना है। अपने मन से इसको ना करें, किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है। घर में कितना कर सकते हैं? अर्ध शंख प्रक्षालन। अर्ध शंख प्रक्षालन में 6 से 8 गिलास पानी ही पीना होता है। 2-3 बार आपको शौच हो जाता है तो पेट की सफाई हो जाती है, तो क्रिया को उसके बाद रोक देंगे। इसमें बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता नहीं होती है। जो लोग पूर्ण शंख प्रक्षालन की क्रिया नहीं कर सकते हैं तो कभी कभी जैसे त्योहारों के सीजन के तुरंत बाद और शादी ब्याह में, पार्टी में बहुत उल्टा सीधा खाना पीना हो जाता है, तो उसके बाद कभी कभी साल में 1-2 बार अर्ध शंख प्रक्षालन तो अवश्य करें। चलिए अब सीखते हैं। इस शंख प्रक्षालन की क्रिया में पानी पीने के बाद जो आसन मैंने बताए करने हैं, प्रत्येक आसन को 8-8 बार सीख लेते हैं। वह 5 आसन कौन से हैं? आसनों का क्रम जो शुरू करना है उसमें पहला आसन है खड़े होके करना है। पंजों को पास में लाएं और हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करना है। हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर, खींचना है ऊपर की ओर, हथेलियां ऊपर की ओर, पंजों के बल खड़े होना है। श्वास अंदर खींचना है, ऊपर खींचे, श्वास बाहर नीचे, फिर से अंदर श्वास, बाहर श्वास नीचे। यह पहला आसन है ऊर्ध्व ताड़ासन। इस आसन को 8 बार करना है। फिर दोनों पैरों में लगभग 1-1.5 फीट का फासला कर लेना है। पैर लगभग कंधों की सीध में हो जाएं। अब दूसरा आसन होगा तिर्यक ताड़ासन। तो इसी तरीके से हाथों को ऐसे उंगलियों को फंसाएं, श्वास भरते हुए ऊपर खींचें और अपने राइट साइड झुक जाएं ऐसे। फिर वापस, फिर से अब लेफ्ट साइड झुकें ऐसे। राइट, लेफ्ट। यह है तिर्यक ताड़ासन। इसको भी हमने दोनों साइड 8-8 बार करना है। और तीसरा आसन भी हमने खड़े होके करना है, वह है कटी चक्रासन। तीसरे आसन में भी पैरों में इतना ही फासला रहेगा। हम दोनों हाथों को उठाएं, बाएं हथेली को दाएं कंधे के ऊपर
और दाएं हाथ को हमने इस तरीके से कमर में लपेट लेना है और श्वास भरते हुए घूमे अपनी राइट साइड, सामने, फिर लेफ्ट साइड, इसको भी हमने दोनों साइड 8-8 बार कर लेना है। चौथा आसन हमने पेट के बल लेट के करना है, तिर्यक भुजंगासन। हम इस तरीके से पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों पैरों में लगभग 1.5-2 फीट का फासला कर लेंगे। दोनों हथेलियां कंधों के पास, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठें और फिर घूम जाएं अपने राइट साइड। दाहिने कंधे के ऊपर से बाएं पैर को देखना है, श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास अंदर भरते हुए अब बाएं कंधे के ऊपर से दायां पैर देखना है, फिर दाएं से बाईं ओर, फिर बाएं से दाईं ओर। इस आसन को भी 8-8 बार दोनों ओर से करना है। 5वां आसन है उदराकर्षासन या शंखासन। इस आसन को बैठ करके करना है, इस तरीके से बैठना है और अब दाहिने पंजे की एड़ी को उठाएंगे और इस घुटने को बाएं पंजे पर लगाएंगे। दोनों हाथ इस तरीके से घुटनों पर रहेंगे। इस बाएं घुटने को दाईं ओर दबाना है, श्वास भरते हुए घूमना है अपने बाईं ओर ऐसे। वापिस आए, फिर से अब बायां घुटना दाहिने पंजे पर, बाईं एड़ी उठ जाएगी और अब दाहिने घुटने को बाईं ओर दबाना है और घूमना है अपने दाहिनी ओर। इस तरीके से करते रहना है। इस अभ्यास को भी दोनों साइड 8-8 बार कर लेना है। रिलैक्स। तो ये थे 5 आसन। जो लोग आसन अच्छे से कर लेंगे उनका काम जल्दी हो जाएगा, उनके भीतर की सफाई अच्छे से हो जाएगी। लेकिन जिनका अभ्यास नहीं है, आसन ठीक से हो नहीं पाते, तो उनको समय लग जाएगा। तो यदि आप नियमित रूप से योग करते हैं, आसनों का अभ्यास करते हैं, तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे से आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। अपने घर में अर्ध शंख प्रक्षालन तो अवश्य करें, लेकिन पूरी सफाई के लिए तो पूर्ण शंख प्रक्षालन ही करना होता है। और यदि आप पूर्ण शंख प्रक्षालन की क्रिया अपने घर पर करना चाहते हैं, मेरे निर्देशन में करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने घर में बैठे बैठे ऑनलाइन इस अभ्यास को मेरे साथ साथ कर सकते हैं। तो आज का यह उपयोगी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो यदि अच्छा है तो अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा और यदि चैनल में यदि आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग करते रहें योग, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सबका मंगल हो। जय हिंद।